वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 2022 का प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर लाए हैं। इस वीडियो में पांचों पेपर की बात करेंगे और साथ में ये पेपर आपको देंगे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हिस्ट्री का पांचवा पेपर है हिस्ट्री ऑफ आइडियल, तो चलिए इस पेपर को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था कि इनमें से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की, तो हमारा राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर ने। सेकेंड क्वेश्चन था कि जाति प्रथा का विनाश किसने लिखा है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी भीमराव अम्बेडकर ने। तो थर्ड क्वेश्चन था कि हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में कौन उपयोगितावादी दार्शनिक है, तो राइट आंसर होगा सी जेमेरी बेंथम। पांचवा क्वेश्चन है द सिटी ऑफ गॉड किसने लिखी है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी संत अगस्टिन ने। क्वेश्चन है कि हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता किनके बीच हुआ था, तो राइट आंसर होगा ए व्यक्तियों के बीच। तो जो क्वेश्चन है प्लेटो का समाजवाद किस वर्ग के लिए था, तो राइट आंसर होगा डी यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए। सुखमापी गणना किसने प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर ए बेंथम ने। वह जो क्वेश्चन है उपयुक्तवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो राइट आंसर होगा ए जेरेमी बेंथम ने। दूसरा क्वेश्चन है कि द्वैधात्मक भौतिकवाद किस चिंतन की दृष्टि में समाज की एक नवीन विश्लेषण पद्धति है, तो राइट आंसर होगा डी मार्क्स के। बी की बात करें जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था संत अगस्टिन के राज्य की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था कि जेमेरी बेंथम का उपयोगिता संबंधित सिद्धांत क्या है। थर्ड क्वेश्चन था कि मैकियावेली के द्वारा राजा को क्या सलाह दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत में प्रतिपादित स्वामी यानी राजा की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन था कि रूस के सामाजिक समझौता की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो की जिसमें ध्रुव प्रश्न पूछता है, इसमें देखते हैं जो पहला क्वेश्चन था कि हेंगेल और कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित धनात्मक सिद्धांतों की तुलना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था कि रूस के समान इच्छा के मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी के राज और स्वराज के संबंधित अवधारणा की परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट था कि कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विवेचना कीजिए। और अंतिम था कि बेंथम तथा जे.एस. मिल के उपयुक्तवादी सिद्धांतों की तुलना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पेपर 5 के थे। अब चलते हैं पेपर 6 की तरफ, पेपर 6 की, जिसमें हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन एंड मॉडर्न वर्ल्ड 1990 AD से 2000 AD तक के बीच पूछता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था पहला कि 1925 के लोकार्नो समझौता का उद्देश्य क्या था, तो पहला है कि यूरोप के राष्ट्रवाद की सीमाओं की सुरक्षा रखना, ये भी सही है। दूसरा राइन प्रदेश का निरस्तीकरण, ये भी सही। तीसरा जर्मनी के राष्ट्रवाद की सदस्यता दिलाना, ये भी सही, यानी कि जो ऊपर तीनों है ये तीनों। सेकंड है कि मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर होगा ए 1883 में 1883 ईस्वी में। और जो क्वेश्चन है कि मिन कैफे यानी मेरा संघर्ष किसने लिखा है, तो राइट आंसर होगा सी हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1661 में प्रथम नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर होगा ए बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि सेंट जॉर्मेन की सिद्धांत किस देश के साथ की गई है, तो राइट आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया के। अतः जो क्वेश्चन है कि महान मंदी का क्या कारण, वस्तु का अति उत्पादन, ये भी है। फिर सेकंड है कि स्टॉक की अटकलें। फिर थर्ड है कि उपभोक्ता का ऋण, यानी कि जो तीनों है ये तीनों सही है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है जर्मन में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, तो महान आर्थिक मंदी, ये भी है। फिर सेकंड है कि वेइमर गणराज्य की विफलता। फिर थर्ड है वर्साई की संधि, तो ये ऊपर के तीनों सही यानी उपयुक्त सभी होगा, राइट आंसर होगा डी। अप्रैल 1917 में लेनिन के रूस में आगमन के बाद किस नारे का उपयोग किया गया, तो राइट आंसर होगा बी सोवियत की सारी शक्ति। तो 10वां क्वेश्चन है कि फासियो डी कंबाइमेंटो की संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर होगा डी मुसोलिनी। बी की जिसमें लघु प्रश्न उत्तर पूछता है, जिसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था कि शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड था कि स्पेन के गृह युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में क्या महत्व रहा है, चर्चा कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन था कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम पर संक्षिप्त लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोग नाजीवाद और फासीवाद के बारे में इतने भय और आतंक के साथ क्यों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संरचना एवं कार्य की विवेचना कीजिए। पार्ट सी की बात करें जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो पहला क्वेश्चन था कि 1930 की आर्थिक मंदी ने राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित किया। सेकंड क्वेश्चन था कि वर्साई की संधि के गुण एवं दोषों के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन था कि विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन था कि पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख देशों के उद्देश्य क्या थे। और अंतिम क्वेश्चन था कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पेपर 6 थे। अब चलते हैं पेपर 7 की तरफ। तो पेपर 7 की जिसमें हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम
ईयरलिस्ट टाइम टू 1947। इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। जो क्वेश्चन है कि तीन कठिया पद्धति किससे संबंधित था, तो वो चंपारण सत्याग्रह से, राइट आंसर होगा सी। थर्ड जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत कुदुम सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का दरगाह स्थित है, तो राइट आंसर होगा बी, बिहार शरीफ में। है कि निम्न में से किस स्थान पर मौर्य काल के अवशेष पाए गए हैं, तो राइट आंसर सी, कुम्हार में। जो क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो किसने की थी, तो राइट आंसर ए, सहजानंद सरस्वती ने। छठा जो क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स का प्रथम संपादन कौन था, बिहार टाइम्स का प्रथम संपादन कौन था, तो राइट आंसर होगा सी, महेश नारायण। सातवां जो क्वेश्चन है कि निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो राइट आंसर डी, गुरु गोविंद सिंह का। आठवां जो क्वेश्चन है कि मिथिला में किस वंश के समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था, तो राइट आंसर बी, कर्नाट वंश के समय। वो क्वेश्चन था कि हिंदी और मैथिली के कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो राइट आंसर होगा ए, वैद्यनाथ मिश्रा। 10वां क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी, तो राइट आंसर होगा बी, पाली भाषा में। की बात करें जिसमें लघु प्रश्न, जो पहला क्वेश्चन आया था कि मध्य युग में पटना में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन था कि प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारी कंपनी के बिहार में आगमन का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन था कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालिए। फिर चौथा क्वेश्चन था कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की चर्चा कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन था कि मध्यकालीन बिहार में अफगानों के योगदान पर चर्चा कीजिए। की बात कर रहे हैं जिसमें दीर्घ प्रश्न उत्तर पूछता है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था पृथक बिहार राज्य के निर्माण में प्रेस की भूमिका की रेखांकित कीजिए। और जो नेक्स्ट था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के विकास में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के योगदान की व्याख्या कीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन था मैं कर्नाट वंश के संक्षिप्त इतिहास को लिखे। चौथा जो क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और जो अंतिम क्वेश्चन था कि आधुनिक बिहार के गठन में सचिदानंद सिन्हा की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री पीजी सेमेस्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।